नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और हमारा पहला सवाल है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह को क्यों बनाता है? ए, शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। बी, शिक्षक बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। सी, समूह अधिगम बिना भार के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। डी, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। कूट 1 बी और डी, कूट 2 ए और बी, कूट सी और कूट 3 सी और डी, कूट 4 ए और सी। तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा कूट 2 होगा, ए और बी जो है राइट आंसर है। शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है और शिक्षक बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन 1 प्रश्न पूछता है, ऑप्शन 2 न्याय समानता के प्रति सरोकार, ऑप्शन 3 सहभागिता, ऑप्शन 4 याद करना। तो 62 का जो राइट आंसर हमारा वो है ऑप्शन 4 याद करना जो है ये आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए पर्यावरण अध्ययन में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 63। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है खाली स्थान। ऑप्शन 1 सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन 2 CCI, ऑप्शन 3 सीखने के समान आकलन, ऑप्शन 4 सीखने का आकलन। तो 63 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 सीखने के समान आकलन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 64। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? ऑप्शन 1 अधिविन्यास, ऑप्शन 2 लिखित प्रश्न, ऑप्शन 3 अवलोकन, ऑप्शन 4 जांच सूची। तो हमारा जो राइट आंसर है इसका जो हो जाएगा ऑप्शन 3 अवलोकन। रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीक का उपयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 65। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन 1 बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन 2 बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मक का पोषण करना, ऑप्शन 3 परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ऑप्शन 4 बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलाप से जोड़ना। तो हमारा जो 65 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन 1 जो है वो हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 66। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा से संकेतक या संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? ऑप्शन ए है अवलोकन और अभिलेखन, बी है अभिव्यक्ति, सी है विश्लेषण, डी है प्रयोग करना। कूट 1 है ए और बी, कूट 2 है केवल डी, कूट 3 है ए बी और सी, कूट 4 है ए और सी। तो 66 का जो हमारा राइट आंसर है वो है कूट 3 जो है सही है, ए बी और सी है हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 67। झूम की खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए है एक फसल प्राप्त करने पर कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। बी इस जगह को बांस या खरपतवार जंगल उगाता है उसे उखाड़कर जला देते हैं। बी सी है खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग में लाते हैं। और डी है जब इस जमीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। तो कूट 1 है ए और डी, कूट 2 है केवल ए, कूट 3 है केवल डी और कूट 4 है बी और सी। तो 67 का जो हमारा राइट आंसर है वो है कूट 2 केवल ए जो है हमारा राइट आंसर है। एक फसल प्राप्त करने या कटने के बाद जमीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है झूम की खेती में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 68। किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूनों से बनाए हैं।
यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवर रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? ऑप्शन 1 है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन 2 है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 है मेघालय, ऑप्शन 4 है हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन 1 जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 69। आदिवासी हजारों साल पहले से कांसा की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसा का उपयोग होता है। कांसा के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। कथन 1 है यह तांबे, कॉपर और टीन का मिश्रण है। यह एल्युमिनियम और तांबे या कॉपर की भांति एक तत्व है। और 2 था। और 3 है यह पीतल और तांबे कॉपर का मिश्रण है। 4 है यह तांबे या कॉपर, जस्ता या जिंक तथा एल्युमिनियम का एक मिश्रण। तो 69 का जो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन 1 यह तांबे या कॉपर और टीन का मिश्रण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 70। नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टेपिओका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? ऑप्शन 1 है तमिलनाडु, ऑप्शन 2 है केरल, ऑप्शन 3 है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 4 है बिहार। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 केरल में जो है टेपिओका को नारियल के साथ अगर बना के जो खाया जाता है तो काफ़ी पसंद किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आम तौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वो रंग है। ऑप्शन 1 है काला और सफ़ेद, ऑप्शन 2 है बैंगनी और नीला, ऑप्शन 3 है हरा और पीला, ऑप्शन 4 है नारंगी और लाल। तो 71 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 1 सही है। काला और सफ़ेद रंग को रात में जगने वाले जानवर देखते हैं हर चीज़ को हरे रंग में और काला और सफ़ेद रंग में। 72 केंचुए को किसान का मित्र माना जाता है, इसलिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। ए केंचुए मृत पत्तियों और पौधे को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। बी केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। सी केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। डी केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो कूट 1 है ए और सी, कूट 2 है ए बी और सी, कूट 3 है बी सी और डी, कूट 4 है ए सी और डी। तो 72 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 ए सी और डी जो है हमारा राइट आंसर है। ए सी और डी जो है हमारा राइट आंसर है केंचुआ के संबंध में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 73। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 है छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, ऑप्शन 2 है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, ऑप्शन 3 है पश्चिम बंगाल के पूर्व में, ऑप्शन 4 है उड़ीसा के उत्तर में। तो 73 का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 4 उड़ीसा के उत्तर में झारखंड स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 74। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है? ऑप्शन 1 है कोयला, ऑप्शन 2 है डीजल, ऑप्शन 3 है मोम, ऑप्शन 4 है ग्रीस। तो 74 का जो हमारा राइट आंसर वो है ऑप्शन 1 कोयला नहीं प्राप्त होता है पेट्रोलियम से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 75। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑप्शन 1 है दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती, ऑप्शन 2 है दीपावली, गुरु नानक जयंती, रक्षाबंधन, ऑप्शन 3 है होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, ऑप्शन 4 है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। तो 74 का जो राइट आंसर है वो है हमारा और 75 का जो हमारा राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर 4 होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती जो है पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 76। निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है? ऑप्शन 1 है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ऑप्शन 2 है कर्नाटक, केरल, गुजरात, ऑप्शन 3 है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, ऑप्शन 4 है केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो हमारा जो 76 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 जो है सही है। केरल, कर्नाटक और गुजरात जो है अरब सागर के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 77। आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है।
आपका घर से आपके विद्यालय तक के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है, और आप अंत में वाई पर जा पहुँचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? ऑप्शन 1 है दक्षिण पूर्व, ऑप्शन 2 है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन 3 है ठीक दक्षिण, ऑप्शन 4 है ठीक पूर्व। तो 77 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 दक्षिण पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 78। कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मुड़गांव से चली तथा अगले दिन 7:15 पर नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी? ऑप्शन 1 है 57 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन 2 है 51.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन 3 है 53 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन 4 है 54.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 78 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 53 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 79। हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों या आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टीन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टीन क्या है? ऑप्शन 1 है यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों में रहने वाले किसानों के लिए की गई है। ऑप्शन 2 है वह भूमि जिसकी विमाएँ 100 मीटर इंटू 100 मीटर है। ऑप्शन 3 है वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है। ऑप्शन 4 है वह भूमि जिससे कोई किसान एक टीन बीज उत्पन्न करता है। तो 73 और 79 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं? ऑप्शन 1 है थिम्पू, ऑप्शन 2 है काबुल, ऑप्शन 3 है अबू धाबी, ऑप्शन 4 है बर्लिन। तो 80 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 अबू धाबी। रेत के टीले के नाम से अबू धाबी को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 81। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बुजुर्ग यह कहते हैं अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। ऑप्शन ए जिन झीलों या तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। ऑप्शन बी पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई है। ऑप्शन सी पेड़ों और कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं। ऑप्शन डी भूमिगत पानी को खींचने के लिए कोई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। तो कूट 1 है ए बी और डी, कूट 2 है ए बी और सी, कूट 3 है बी सी और डी, कूट 4 है सी डी और ए। तो 81 का जो हमारा राइट है वो है ऑप्शन 1 सही, कूट 1 सही है। ए बी और डी जो है हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन ए और बी और डी जो है हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया, क्यों? पहला, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। दूसरा, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। ऑप्शन 3, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। ऑप्शन 4, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। तो 82 का जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 है, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 83। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सत्य है। ऑप्शन 1 है कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। ऑप्शन 2 है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। ऑप्शन 3 है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों
और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। ऑप्शन 4 है कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो 83 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 84, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया, क्यों? ऑप्शन 1 है उपविषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन संपादन आसान है। ऑप्शन 2 है पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। ऑप्शन 3 है बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। ऑप्शन 4 है बच्चों को स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। तो 84 का जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन 4, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दे से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए जो है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 85, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? ऑप्शन 1 है काम और खेल, ऑप्शन 2 है भोजन, ऑप्शन 3 है आवास, ऑप्शन 4 है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो 85 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, काम और खेल जो है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है, और बाकी 3 हैं। अगला प्रश्न है हमारा 86, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? ऑप्शन 1 है पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। ऑप्शन 2 है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। ऑप्शन 3 है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। ऑप्शन 4 है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। तो 86 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। ये लाइन जो है पर्यावरण अध्ययन के संबंध में बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी सत्य नहीं है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 87, निम्नलिखित में से एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 है सक्रिय भागीदारी, ऑप्शन 2 है बच्चों के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना, ऑप्शन सी है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सिखाना, ऑप्शन डी है बच्चों के स्थानीय विद्यालय को ज्ञान संबंधित करना। तो इसका कूट 1 है केवल ए और डी, कूट 2 है ए सी और डी, कूट 3 है ए केवल डी, कूट 4 है केवल ए। तो हमारा 87 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, कूट 2 सही है। तो ए सी और डी जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 88, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति खाली स्थान है। ऑप्शन 1 है कक्षा निर्देशन, ऑप्शन 2 है किस्से कहानी, ऑप्शन 3 है पाठ्य पुस्तक का पठन, ऑप्शन 4 है शिक्षक द्वारा व्याख्याएं। तो 88 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, किस्से कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन से बच्चों को जोड़ने का सबसे प्रभावशाली युक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 89 हमारा प्रश्न है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करने का उद्देश्य है ए, बच्चों का प्रक्रिया कौशल का आकलन, बी, बच्चों को खोजने का अवसर देना, सी, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, डी, बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो इसका कूट दिया हुआ है। कूट 1 है ए, बी और सी, कूट 2 है केवल डी, कूट 3 है केवल सी, कूट 4 है बी, सी और डी। तो हमारा जो 89 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, ए, बी, सी जो है वो हमारा राइट है। ए, बी और सी जो है हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा 90 और ये है हमारा लास्ट प्रश्न है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के पाठ्यपुस्तक और शिक्षकों के अलावे
के अलावे अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना क्यों? ए है पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। बी है पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। सी है यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। डी है यह बच्चों की सौंदर्यता और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो कूट 1 है सी और डी, कूट 2 है बी और सी, कूट 3 है ए बी और सी, कूट 4 है बी सी और डी। तो हमारा 90 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन 3, ए बी और सी जो है हमारा सही है। ऑप्शन ए बी और सी जो है हमारा सही आंसर है। और हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। भाई मेहनत लगता है, कर दिया करो। धन्यवाद।